आदर्श शिक्षा समिति सिरोही में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। आज हम ऑनलाइन शिक्षण में कक्षा पंचमी विषय पर्यावरण पाठ 5वां आओ खेले खेल में टॉपिक आज अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे और समझेंगे। आज के टॉपिक में श्वास के बारे में समझेंगे और सीखेंगे। श्वास हमारे जीवन का एक आधार है। व्यक्ति या कहो सजीव, कोई भी सजीव है या व्यक्ति है, यदि उसमें श्वास चल रही है तब तक वह एक्टिव रहेगा, और श्वास चली गई, बंद हो गई, धड़कना बंद हो गई, हृदय धड़कना बंद हो गया, अर्थात वह व्यक्ति मर गया। उसके बाद में वह शरीर कितना भी हुष्ट पुष्ट शरीर है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा शरीर है, लेकिन उसमें श्वास नहीं चल रही है तो वह शरीर बेकार है, कुछ काम का नहीं। इसलिए हमारे जीवन का मूल आधार हमारे शरीर के लिए श्वास है। श्वास के बगैर व्यक्ति न काम कर सकता है, न चल सकता है, न खेल सकता है, न उठ सकता है, बैठ सकता है, कोई काम नहीं कर सकता, वह निर्जीव हो जाता है। जो भी सजीव है, सजीव के लिए श्वास होती है और निर्जीव के लिए श्वास नहीं होती। तो श्वास के द्वारा ही व्यक्ति चल सकता है और प्रत्येक काम कर सकता है। उसका शरीर है, भले शरीर हुष्ट पुष्ट हो, दुबला पतला हो, उसमें श्वास चल रही है तो वह प्रत्येक काम आसानी से कर सकता है, समझ सकता है, बोल सकता है, दौड़ सकता है। लेकिन जब श्वास चलनी बंद हो जाती है तो व्यक्ति निर्जीव बन जाता है, कुछ काम का नहीं। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 20 बार श्वास लेता है। जब हम दौड़ के आते हैं या तेज़ गति से चलते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारी श्वास तेज़ी से चलती है, हम तेज़ी से श्वास लेने लगते हैं। आप भी दौड़ के देखना, फिर रुकना, फिर खड़े रहना, फिर आप देखोगे कि आपकी श्वास की जो गति है वो बहुत तेज़ी से चलेगी। आगे श्वास के बारे में और शांत बैठते हैं। कहीं व्यक्ति आराम से बैठे हुए हैं तो उनकी श्वास धीमी चलती है, और तेज़ गति से चलने के बाद उसकी श्वास तेज़ी से चलने लगती है। एक व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है, और स्वस्थ रहने के बाद यदि वह संख्या गिने तो 1 मिनट में 15 से 20 बार श्वास ले पाता है, और अस्वस्थ व्यक्ति है उसका आंकड़ा हमेशा कम रहता है। जैसे आप कबड्डी खेलते हो, और कबड्डी खेलते में आपको कबड्डी यानी श्वास रोकनी पड़ती है, और जो लंबी श्वास रोकता है उसके फेफड़े मजबूत होते हैं। यदि आपके फेफड़े मजबूत है या नहीं, तो उसके लिए आप बैठकर भी देख सकते हैं कि आप अपने श्वास को कितनी बार रोक सकते हैं। जैसे हम श्वास भरते हैं, ओमकार ध्वनि करते हैं, तब जोर से श्वास हम लेते हैं, फिर हम ओम बोलते हैं। तो उसमें जब लंबी श्वास लेकर आप उस श्वास को रोकिए, आप कितनी बार श्वास रोक पाते हैं, उसके ऊपर ही, उसके आधार पर ही ये पता चलता है कि आपके फेफड़े कितने मजबूत हैं। आगे हम फूंक से हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे।
जैसे फूंक से हम आग लगाना, अगर आग बुझ गई है तो फूंक मारकर हम आग लगा भी सकते हैं, और आग जल रही है उसको फूंक से हम आग बुझा भी सकते हैं। सेक करना, जब भी अचानक हमारी आँखों में लग जाता है तब हम कपड़ा लेके उसमें फूंक मारते हैं, उसको गर्म करते हैं। हम गर्म कैसे करते हैं? फूंक मारकर। क्यों? क्योंकि हमारी सांस में नमी होती है, हमारी सांस में नमी होती है। इसके कारण जो हमारी सांस होती है वह, जैसे आपको उदाहरण के लिए आपको देखना है कि हमारी सांस में नमी होती है तो वो कैसे हम पहचानेंगे उसको? तो हम कांच में फूंक मारते हैं तो वो धुंधलापन जम जाता है, उससे ये मालूम पड़ता है कि हमारी सांस में नमी होती है। और जब हमारी आँख में लगता है और हम रुमाल में फूंक मारकर उसको गर्म करके हम सेक करते हैं, तो वो भी हमने फूंक के माध्यम से उसको गर्म करके हमने सेक किया आँख का। चाय दूध, आप हमेशा घर पे चाय दूध पीते हो, यदि वो दूध गर्म है, चाय गर्म है, तो हम फूंक मारकर उसको ठंडा करते हैं, पीने योग्य उसको बनाकर हम पीते हैं। हिलाना, उड़ाना, गुब्बारे फुलाना, बुलबुले होते हैं वो भी हम फूंक मार के उसको उड़ाते हैं। गुब्बारे होते हैं, गुब्बारों में भी हम फूंक मार के हवा भरते हैं, और फूंक के द्वारा ही ये सारे काम किए जाते हैं। इसके बाद में है वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र में बहुत सारे ऐसे वाद्य होते हैं जो फूंक के द्वारा ही बजाए जाते हैं, जैसे बांसुरी है, अलगोजा है, शहनाई है, पुंगी है, शंख है। पहले जब युद्ध होते थे तब युद्ध में भी पांचजन्य जैसे शंख होते थे जो बजाए जाते थे, और फूंक के माध्यम से, फूंक के द्वारा बजाकर एक युद्ध होने का और युद्ध समाप्त होने का संकेत दिया जाता था। ये वाद्य यंत्र हो गए। उसके बाद हमारे देश में जो इस पाठ में आपके बताया गया है कि हमारे पाठ में देश की जो प्रतिभा है 4-5 इसमें नाम लिखे गए हैं, जैसे तैराकी में, तीरंदाजी में, मुक्केबाजी में और क्रिकेट में। ये अक्सरतः आपके एग्ज़ाम में भी आता है कि तैराकी में, तीरंदाजी में, मुक्केबाजी में, क्रिकेट में कौन कौन से खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। जैसे तैराकी है तो तैराकी में भक्ति शर्मा, इसने नाम रोशन किया है। तीरंदाजी में लिम्बाराम, लिम्बाराम ने भी तीरंदाजी में अपने देश का नाम रोशन किया है। मुक्केबाजी में मैरी कॉम, और क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर। ये ऐसी प्रतिभाएं हुई है जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है और बहुत अच्छा खेलकर अपना खुद का और अपने देश का नाम गौरवान्वित किया है। आपको भी किसी एक खेल में रुचि लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो आप भी अपने देश का नाम रोशन कर सकते हो। आगे हम जितना हमने आज पढ़ा है और हमने इस पाठ से क्या सीखा है, इसके लिए हम, जैसे हम एक मैं भूल गया था, इन प्रतिभाओं में अभी जैसे ओलंपिक खेल हुए हैं, इसमें नीरज चोपड़ा ने भी अपने नाम का, अपने देश का नाम रोशन किया है। उसने भाला फेंक में अपने विश्व स्तर पर अपने देश का नाम रोशन किया है। ऐसे ही प्रतिभाएं बहुत हमारे देश में है। आपको भी किसी एक खेल को चुनकर आगे बढ़ना चाहिए। आप भी आगे बढ़ सकते हो और किसी खेल में अपना नाम रोशन कर सकते हो। इस पाठ में एक प्रश्न था कि सर्वप्रथम नवयुवकों को बलवान बनाना चाहिए।
ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ये प्रश्न अक्सर आता है, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ कि सर्वप्रथम हमारे देश के नवयुवकों को बलवान बनाना चाहिए। ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। अब हम इसके बाद में इस पार्ट में इतने टॉपिक पढ़े और हमने क्या सीखा वो 5-6 बिंदु में बताकर ये वीडियो समाप्त करूँगा। इस पार्ट में हमने खेलों के बारे में, योग के बारे में, श्वास के बारे में और फूंक से होने वाले कार्यों के बारे में पढ़ा और समझा। खेल के बारे में, खेल 2 प्रकार के होते हैं, इनडोर, आउटडोर। ये हमने समझ लिया था। इनडोर यानी अंदर खेले जाने वाले खेल, आउटडोर यानी बाहर खेले जाने वाले खेल। इसके पश्चात खेलों से भाईचारे की भावना का विकास होता है। खेलों को खेल की भावना से खेलना चाहिए। अक्सर तो क्या होता है, खेल खेलते समय 2 टीमों के खिलाड़ी भिड़ जाते हैं, झगड़ने लगते हैं। यह नहीं होना चाहिए। खेल में हमेशा खेल की भावना से ही खेलना चाहिए, जिससे हमारे अंदर ऐसे गुण होने नहीं चाहिए कि हम हार गए तो हम आगे वाले से झगड़ना शुरू कर देवे। ये गुण हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। तीसरा है, खेलने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हमारा शरीर मजबूत बनता है। हमेशा आपको खेल खेलना चाहिए, भले कौन सा भी खेल खेलो, हॉकी खेलो, फुटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो, जो भी आपके स्तर का खेल है वो हमेशा आपको खेलना चाहिए। और पारंपरिक खेलों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जो मैंने आपको बताया था, पारंपरिक खेलों को विशेष ध्यान देना चाहिए, विशेष महत्व देना चाहिए। उनको खेलने के बाद ही हम आगे के खेल खेल सकते हैं और खेलना भी चाहिए। फिर हम फूंक से कौन कौन से कार्य कर सकते हैं? तो फूंक से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये हमने वाद्य यंत्र भी बजा सकते हैं और अनेक काम कर सकते हैं। ये भी हमने पढ़ा और समझा। इसके बाद में आज ये पाठ समाप्त होता है। नेक्स्ट हम छठा पाठ पढ़ेंगे और उस पाठ को पढ़ने से पहले यदि आपके पास में पुस्तक है तो आप, वो विज्ञान का पाठ है, आप 2-3 बार उसको जरूर पढ़ना, ताकि मैं वीडियो में आपको समझाऊं तो वो आसानी से आपको समझ में आए।